ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं तव्वं जिणवरवसहेण जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री खतराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह और अब लघु द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम प्रतिदिन 2 गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं। आज क्रमशः गाथा क्रमांक 18 और 19 का अर्थ करेंगे। ये दोनों गाथाएं महत्वपूर्ण हैं। मोक्ष का क्या स्वरूप होता है ये हमें इस गाथा के माध्यम से समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 18 उच्चारण। कम कम बंधन बंधन बद्धस्स बद्धस्स आधा ध बद्धस्स कम बंधन बद्धस्स सभ्भूदस्संतरपणो सभ्भूदस्संतरपणो आधा भ आधा स पूरा सा बिंदी आधा प पूरा प सभ्भूदस्संतरपणो सभ्भूदस्संतरपणो सव कम विनिमुक्को विनिमुक्को सव कम विनिमुक्को मोक्षो मोक्षो होई होई जिणे दिदो जिणे दिदो कम बंधन बद्धस्स कम बंधन बद्धस्स सभ्भूदस्संतरपणो सभ्भूदस्संतरपणो सौवकम्म विनिमुक्को सौवकम्म विनिमुक्को मोक्षो होई जिणेडिदो मोक्षो होई जिणेडिदो। बड़ी अच्छी गाथा है। मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्षो मोक्षो मोक्ष। यहाँ पर मोक्षो होई होई होता है, मोक्ष होता है। मोक्ष ऐसा होता है, मोक्ष का स्वरूप ऐसा होता है, यह यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। मोक्षो होई मोक्षो मोक्ष होई होता है। होई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होई इसका अर्थ है होता है। यहाँ पर हो क्रिया का प्रयोग है। मोक्षो होई मोक्ष होता है। क्या होता है मोक्ष? कम सब कम विनिमुक्को। नीचे से चल रहे हैं हम। सब कम विनिमुक्को सब सर्व समस्त संपूर्ण कम कर्म विनिमुक्को विनिर्मुक्त समस्त कर्मों से विनिर्मुक्त हो जाना, समस्त कर्मों से रहित हो जाना, समस्त कर्मों से मुक्त हो जाना, अच्छी प्रकार से विशेष रूप से मुक्त हो जाना, छूट जाना, यह मोक्षो होई मोक्ष होता है। निर्जरा और मोक्ष में अंतर है। निर्जरा में भी कर्मों का क्षय हो रहा था, मोक्ष में संपूर्ण क्षय हो रहा है। निर्जरा एक प्रोसेस है, धीरे धीरे कर्म झड़ते जाते हैं, फल देते जाते हैं, झड़ते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, ये निर्जरा है। लेकिन जब यह निर्जरा कंप्लीट हो जाती है, सारे कर्मों को नष्ट कर देती है, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं, तब मोक्ष की अवस्था प्रकट होती है। आत्मा और कर्मों का अनादिकालीन बंध है। यह अनादिकालीन बंध संवर और निर्जरा के माध्यम से
धीरे धीरे कर्मों को अलग किया जाता है और उसके बाद जब संपूर्ण रूप से कर्मों का बंधन छूट जाता है, आत्मा कर्मों से रहित हो जाती है, उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर सर्व कर्म विनिमुक्तो, सर्व कर्मों से, सकल कर्मों से, समस्त कर्मों से विनिर्मुक्त जो अवस्था है वह मोक्षो होई, मोक्ष होता है, उसे मोक्ष कहते हैं, वह मोक्ष होता है। तो यह मोक्ष की परिभाषा हो गई। यह मोक्ष कैसा है इसका एक विशेषण और दे रहे हैं, जिणे डिदो, अंतिम शब्द है जिणे डिदो। अब इसका संधि विच्छेद हम करें तो दो तीन प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो सकता है। हालांकि जिणे डिदो इस शब्द का तात्पर्य है जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, जैसा कि अन्य गाथाओं में भी ये इसी टाइप के, इसी से रिलेटेड शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जिणे डिदो, यहाँ पर जो जिणे डिदो है उसका अर्थ भी यही होना चाहिए, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ। संधि विच्छेद कर रहे हैं तो जिण, ड़ा में छोटा अ, और उसके बाद इडो भी हो सकता है, ईडो, इडीदो, बड़ी ई भी हो सकती है, इडिदो, छोटी ई भी हो सकती है, एडिदो, ए भी हो सकता है। ये तीन विकल्प यहाँ पर हो सकते हैं। तीनों को जब हम छोटे आ से जोड़ते हैं तो ए हो जाएगा। अब जब डिक्शनरी को देखा तो डिक्शनरी में कहा, कहना इस अर्थ में ना तो ईड क्रिया है, ना इड क्रिया है और ना ही एड क्रिया है। ये तीनों क्रियाएं ही नहीं मिली और इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि यह अनियमित प्रयोग है। जिणे डिदो, यह जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, ऐसा इसका अर्थ हम ले सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी यही लिखा हुआ है और यह अनियमित भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ मोक्ष क्या है? सर्व कर्मों से विनिर्मुक्त होना, यही जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ मोक्ष होता है। किसको यह मोक्ष होता है? ऊपर वाली लाइन देखिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन मोक्ष प्राप्त करता है? कम बंधन बद्धस्स। अब देखिए, जो कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है, कम बंधन बद्धस्स, कर्मों के बंधन से बंधा हुआ, कर्मों के बंधन से जो अनादि काल से बंधा हुआ है उसके, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है बद्धस्स, कम बंधन बद्धस्स, कर्मों के बंधन से, कर्म रूप बंधन से बंधा हुआ। और सभूदसंतरपणो, यहाँ भी संधि विच्छेद करना पड़ेगा, संभूदस्स, सभूदस्स, आधा सा पूरा सा, स में छोटा अ, अंतरपणो, अंतरपणो अ, दो छोटे अ मिलकर एक का लोप हो गया, दूसरा एक रह गया, सभूदस्स अंतरपणो, सभूदस्स अंतरपणो, सभूद, सभूद, सद्भूत, सद्भूत का अर्थ है प्रशस्त, प्रशस्त, अच्छी, शुभ। एक होता है प्रशस्त, एक होता है अप्रशस्त। प्रशस्त भावना में अगर हम शब्द लगाएं तो प्रशस्त भावना, अच्छी भावना, मंगल भावना। अप्रशस्त भावना, बुरी भावना, पापमय भावना। प्रशस्त को हम पुण्य भी कह सकते हैं, अप्रशस्त को हम पाप भी कह सकते हैं, दोनों प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ प्रशस्त से तात्पर्य, सद्भूत से तात्पर्य प्रशस्त, प्रशस्त से तात्पर्य है पवित्र और पुण्य, पुण्यमय, पवित्रमय, पवित्र आत्मा, ऐसा करके। तो सद्भूत, 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 सत्ताभूत या सम्यक भूत, दोनों प्रकार से इसका अर्थ लिया जा सकता है। तो सद्भूदस्स प्रशस्त,
अंतरप्पणो, अंतरप्पणो, अंतरप्प, अंतरात्मा। संधि विच्छेद इसका भी कर सकते हैं। अंतर रा में छोटा अ, अपणो छोटा अ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा प और कुटा प ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह भी लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस दृष्टि से वापस छोटा हो गया। अंतर अप, अंतरप, अंतरात्मा, अंतरात्मा। किसको मोक्ष होता है? अंतरात्मा। अंतरप्पणो, यह भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अंतरप्पणो जो प्रशस्त है, सद्भूत है और अंतरात्मा है, ऐसी कर्मों के बंधन से बंधी हुई जो प्रशस्त अंतरात्मा है वह सकल सर्व कर्म विनिर्मुक्तो, सर्व कर्मों से विनिर्मुक्त जब हो जाती है उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। बड़ा सरल हो गया। देखिए, पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए इस गाथा से, मोक्ष किसको होता है? जिसको बंधन है उसको ही मोक्ष होता है। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो बंधन को स्वीकार ही नहीं करते। कहते हैं ये बंधन तो ऊपर ऊपर से है, अंदर अंदर से तो हमारी मोक्ष अवस्था है। यहां पर स्पष्ट किया, मोक्ष तभी माना जाएगा, मुक्ति तभी मानी जाएगी जो पहले ये घोषित करे कि हम बंधे हुए थे। जो बंधा हुआ है उसकी ही मुक्ति होती है। धर्म द्रव्य बंधा हुआ नहीं है, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य बंधा हुआ नहीं है, तो इसके मोक्ष की भी बात नहीं होती है। जीव बंधा हुआ है, इसके मोक्ष की बात होती है। पुद्गल भी बंधा हुआ होता है, उसके मोक्ष की भी बात होती, लेकिन पुद्गल तो ऐसा है, आज मुक्त हुआ कल फिर बंध गया, अभी अणुरूप हुआ मुक्त हो गया, लेकिन दोबारा फिर थोड़ी देर बाद किसी दूसरे अणु से मिल गया, फिर से बंधन सहित हो गया। तो उसकी मुक्ति मुक्ति नहीं है। असली मुक्ति किसकी है? असली मोक्ष किसका है? जो पहले बंधा था अब मुक्त हो गया और अनंत काल तक मुक्त ही रहेगा, अब कभी बंध को प्राप्त नहीं होगा। वह अवस्था मोक्ष की अवस्था है जो यहाँ इस गाथा से स्पष्ट हो रही है। तो कर्मों के बंधन से जो बंधा हुआ है वह मोक्ष को प्राप्त करता है समस्त कर्मों से छूटकर। ऐसा कौन व्यक्ति है? पापी व्यक्ति नहीं, बहिरात्मा नहीं, जो प्रशस्त अंतरात्मा है, उत्कृष्ट अंतरात्मा है, ऐसा वह जीव समस्त कर्मों को नष्ट करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है। यह गाथा का तात्पर्य है। अब विभक्तियां देख लेते हैं। कम्म बंधन बद्धस्य, सद्भूतस्य, अंतरप्पणो, इन तीनों में ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सब कम्म विनिमुक्तो, मोक्षो जिनेडिदो, इन तीनों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। होई, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बद्ध और जिनेडिद में एडिदो या ईडिदो जो भी है, ये दोनों ही, और विनिमुक्तो, ये तीनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं और ये तीनों ही अनियमित प्रयोग माने जाएंगे। देखिए, बद्ध, मुक्को और जिनेडिदो में ईडिदो या एडिदो, ये तीनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई हैं। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 19, उच्चारण। सादा, सादा, सादाऊ, यहाँ पर दो अवग्रह के चिन्ह हैं, तो यहाँ पर जो बड़ा आ है उसका लोप हुआ है, उसको बताने के लिए दो अवग्रह के चिन्ह लगाए हुए हैं। सादाऊ, सादाऊ, णाम, णाम, गोदाणम, गोदाणम, सादाऊणाम गोदाणम, पयडियो, पयडियो,
सुहा सुहा हवे। पूर्ण पूर्ण तिथयरादि तिथयरादि। अर्णम पावम तु आगमे आगमे। सादावुणाम गोदाणम, इसको गोदाणम तक ले सकते हैं। सादावुणाम गोदाणम सादावुणाम गोदाणम। पर्डियो सुहाहवे पर्डियो सुहाहवे। पूर्णतिथयरादि पूर्णतिथयरादि। अर्णम पावम तु आगमे अर्णम पावम तु आगमे। ये गाथा भी बहुत अच्छी है और एक ही गाथा में पुण्य और पाप प्रकृतियों को परिभाषित किया गया है। हालांकि द्रव्य संग्रह में भी इससे थोड़ी सी डिफरेंट गाथा है, जिसमें पुण्य और पाप प्रकृतियों को बता दिया गया है। यहां पर भी उसी दृष्टि से देखें, नीचे लिखा हुआ है पूर्ण पुण्य। क्या है पुण्य? तिथयरादि पर्डियो। सुहा सुहा यानी शुभ सुहा शुभ। पर्डियो प्रकृतियां। सुहा शुभ पर्डियो प्रकृतियां। शुभ प्रकृतियां। कौन सी शुभ प्रकृतियां? कर्मों की प्रकृतियां। शुभ कर्मों की प्रकृतियां या कर्मों की शुभ प्रकृतियां कौन सी हैं? इसका विशेषण तिथयरादि। इसका संधि विच्छेद कर लें। तिथयर रा में छोटा अ, आदि बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। तिथयर आदि तिथयर आदि। तिथयर तीर्थंकर तीर्थकर तीर्थकर प्रकृति आदि। तीर्थकर नाम कर्म की प्रकृति है तीर्थकर प्रकृति। तीर्थकर तीर्थंकर प्रकृति आदि। सुहा शुभ पर्डियो प्रकृतियां। किसकी प्रकृतियां? तो यहां सबसे पहले सादावुणाम गोदाणम, इनकी प्रकृतियां। यहां भी थोड़ा सा संधि विच्छेद। सादा बड़ा आ, आऊ बड़ा आ, दो बड़े आ मिलकर बड़ा आ ही रह गया। सादा आऊ णाम गोदाणम। सादा साता साता वेदनीय। साता साता का तात्पर्य है साता वेदनी। वेदनी कर्म के दो भेद हो जाते हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी शुभ प्रकृति है, असाता वेदनी अशुभ प्रकृति है। तो सादा साता वेदनी। इसके बाद आयु आयु कर्म है, इसकी शुभ प्रकृतियां। राम नाम कर्म है, इसकी शुभ प्रकृतियां। और गोद गोद गोत्र गोत्र की शुभ प्रकृतियां। गोत्र भी दो ही प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र को शुभ प्रकृति बोलते हैं और नीच गोत्र को अशुभ प्रकृति बोलते हैं। तो ये चार कर्म हैं जिनकी शुभ प्रकृतियां होती हैं। घातिया कर्म संपूर्ण रूप से अशुभ होता है, पाप रूप होता है। अघातिया कर्म पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ, प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों रूप से होता है। तो यहाँ पर साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र, इन पर्डियो प्रकृतियां हवे होती हैं। क्या ये प्रकृतियां पूर्ण हवे, पूर्ण यानी पुण्य रूप, प्रशस्त हवे होती है। ये सभी प्रकृतियां जो शुभ प्रकृतियां हैं वो सब पूर्ण हवे, पूर्ण यानी पुण्य रूप हवे होते हैं। हवे यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन अनियमित प्रयोग है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पूर्ण हवे पुण्य रूप होती हैं। कौन कौन सी पुण्य रूप हो गई? जो साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र,
ये प्रकृतियां हैं, ये कर्म प्रकृतियां शुभ हैं और पुण्य रूप होती हैं, तीर्थंकर आदि, ये यहां पर बता दिया। अब अशुभ कौन सी हैं? अर्णम पावम तु, परंतु या और इसके अलावा, अर्णम, अर्णम यानी अन्य, शेष बची हुई पावम पाप प्रकृतियां हैं। इसके अलावा जो पुण्य प्रकृतियां नहीं हैं वो सभी पाप प्रकृतियां हैं, ऐसा अर्णम पावम तु, अन्य जो हैं वो पाप प्रकृतियां हैं, ऐसा आगमे, आगम में, जिनवाणी में कहा हुआ है। आगमे, जिनवाणी में, आगम में, जिनवाणी के अनुसार ये पुण्य प्रकृतियां हैं और अन्नम, अन्य शेष जो हैं वो सब पावम पाप प्रकृतियां हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। गाथा बहुत सरल है और इसका विस्तार हमने द्रव्य संग्रह के समय में किया हुआ है, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से इस गाथा के द्वारा पुण्य और पाप प्रकृतियों को दोनों को समझा दिया गया है। विभक्तियों की दृष्टि से देखें, सादाउणाम गोदानम, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। पैडियो, सुहा, तिथयरादि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। हवे, यह वर्तमान काल अधिपुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। पूर्ण, अर्णम, पावम, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। तू, यह अव्यय है, इसका अर्थ हुआ और या परंतु। आगमे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से इसकी विभक्तियां भी क्लियर हो गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत भाषा की दृष्टि से इन गाथाओं को देखने और समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की